आदरदाब अभिनंदनवार। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रियल टाइम केबीसी के रिलेटेड अपडेट्स, जीके के रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मिशन हॉट सीट मुहिम के तहत हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इस बार फास्टर फिंगर फर्स्ट तक पहुँच चुके हैं और मुझे बताते हुए बेहद ये भी खुशी हो रही है कि लगभग हर एक वीक में हमारा कोई ना कोई कंटेस्टेंट था। कल जब मैंने काउंट किया तो अभी 7 वीक्स की कॉलिंग, 7वें वीक की शूटिंग अभी कंटिन्यू चल रही है। तो वहाँ तक अगर मैं बात करूँ लगभग हमारे 25 लोग ऑलरेडी केबीसी में जा चुके हैं और उसी के तहत 8वें वीक की अभी जो कॉलिंग है वो अभी हो चुकी है और उसका शूट भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। उसमें भी हमारे 2 लोग जाने वाले हैं और इसी के साथ साथ 9th वीक की कॉलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मैं आप सभी को सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को भी कॉल आ रहा है वो लोगों को कोई भी केबीसी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए या कम समय में आप कैसे बेटर तैयारी कर सकते हैं उसके रिलेटेड आपको कुछ चाहिए तो डेफिनेटली दे कैन मैसेज मी। मैसेज करने के 2 तरीके हैं, @अरुण KBC, चाहे तो आप @अरुण ARUN KBC टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो फिर इंस्टाग्राम पे @अरुण ARUN SINGLA 1998 अरुण सिंगला 1998 उस पर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो आपको नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे दोस्तों, दूसरा जो लोग FFF के लिए अभी जा रहे हैं जिनको हमारे ग्रुप से कॉल आ रहा है उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी इसे कैसे वो कम समय में बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं इंक्लूडिंग फास्टर फिंगर फर्स्ट एंड ऑल। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि फास्टर फिंगर फर्स्ट की जब दोस्तों कॉल आती है या फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए आप चले जाते हो तो FFF एक ऐसा स्टेप है जो कि कई बार दिक्कत करता है क्लियर होना। फिर मैं नहीं चाहता कि आप लोग जैसे 10 में से 6 या 7 लोग ऑन एन एवरेज हॉट सीट पे आते हैं तो जो 2 या 3 लोग बच जाते हैं, मैं नहीं चाहता आप लोग उनमें से हों। इसलिए आप बड़े अच्छे से तैयारी करें और जो भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, चाहे वो FFF की हो, चाहे किसी तरीके के नोट्स की हो या अन्य आपका कोई डाउट हो वहाँ पे जाने के रिलेटेड, वो आप मुझे पिंग करके पूछ सकते हैं। और ये आपसे प्रॉमिस है कि आपके बिना पूछे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी लीक नहीं की जाएगी टिल एपिसोड टेलीकास्ट। और अगर आप चाहवान होएंगे, जो कि मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इंटरव्यू देने के, तो उसके बाद जो है आप इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसके साथ यही बस मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप इंटरव्यू दे दीजिए। अगर आप हमारे चैनल से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो वो इंटरव्यू अगर आप दे देते हैं तो बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आज का इंटरव्यू में डिटेल चर्चा करेंगे हम, एक तो जो कल ऑडिशंस हुए हैं उसके रिलेटेड और दूसरा हम बात करेंगे कि उसमें कट ऑफ लगभग कितना रहा और उसकी कॉलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि कौन से वीक की अभी कॉलिंग बची है और कितनी कॉलिंग अभी और बची है। केबीसी के एपिसोड्स भी एक्सटेंड हो चुके हैं। जो लोग कल जीके में फेल हो गए उनके लिए क्या संदेश है, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा जो लोग केबीसी से या केबीसी प्रेमी हैं, जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, कि कल दोबारा से ऑडिशंस हुए थे सीनियर विंग के जो ऑडिशंस थे दोस्तों ये कल मुंबई में पवार पब्लिक स्कूल में हेल्ड किए गए थे। लेकिन वहाँ पे इस पर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। पहले कुछ जब इस बार पहले ऑडिशंस हुए थे दिल्ली मुंबई वगैरह में तो कुछ टाइप ऑफ मिसमैनेजमेंट देखा गया था क्योंकि वहाँ पे ओपन ऑडिशंस थे। हालांकि वो मिसमैनेजमेंट भी इस वजह से हो गया क्योंकि ओपन ऑडिशन थे, उन्हें इतना मुझे लगता है अंदाज नहीं होगा कि लोग इस कदर केबीसी के लिए मैं कहूँगा जाने के इतने इच्छुक हैं कि वो भर भर के वहाँ पे पहुँच गए। चलो खैर, इस बार केबीसी ने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे मैनेज किया होता, उसके लिए केबीसी को बहुत बहुत बधाई। और बाकी सब्सक्राइबर जो वहाँ हमारे वहाँ पे पहुँचे उन्होंने जीके क्लियर किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से। चलिए वहाँ पे अब डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक तो जीके टेस्ट वहाँ पे कल थोड़ा टफ था एज़ कम्पेयर टू पहले वाला टेस्ट। टफ इसलिए था क्योंकि टफ था इसी वजह से उसकी कट ऑफ भी पहले से थोड़ी कम गई। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको दोस्तों कि जीके टेस्ट जितना टफ है वो सभी के लिए था, इस वजह से कट ऑफ कम गई। लेकिन बहुत से हमारे ग्रुप के सहभागी ऐसे भी थे जो डीके टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए, उनके लिए आगे की रणनीति भी हम जानेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपके साथ 1 या 2 मिनट में क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा फटाफट से। जो 20 क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन डिस्कस करने का मेरा मोटिव ये है कि ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे जो ऑडिशंस होंगे, चाहे वो भीम ऐप से हों चाहे प्ले लॉन्ग ऐप से हों, उसमें आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है ताकि आप जीके टेस्ट में बिल्कुल भी फेल ना हों। सबसे पहले हम 20 क्वेश्चन वो डिस्कस करते हैं, फटाफट से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिए थे।
लेकिन फिर भी बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर एक बार आप वीडियो में डिस्कस कर दीजिए। उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, ये मैंने सब्सक्राइबर से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, अगर इसमें से आपको त्रुटि हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं ऐसा था, आप करेक्शन कर दीजिए। उसके लिए पहले से ही मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। सबसे पहला क्वेश्चन, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन था। नंबर 2, इनमें से कौन सा कैट परिवार से सबसे बड़ा है, इनमें से कौन सा कैट परिवार में सबसे बड़ा है। एक नेशनल पार्क जो कि पूर्व गवर्नर जनरल के नाम पर है वह किस राज्य में है। गोवा का एक डिश, फोटो बेस्ड प्रश्न था। उसमें गोवा जो अपनी स्टेट है उसमें से एक डिश का फोटो दिखाया था जिसका नाम था विंदालू। भानु मुश्ताक को किस कृति के लिए अवार्ड मिला था। उसके बाद डंगलूस एंजल वर्थ कंप्यूटर माउस किसके आविष्कारक थे, वो माउस के आविष्कारक थे कंप्यूटर में। न्यूजीलैंड के 2 द्वीप के नाम दिए गए थे, वो आंसर देना था, उसके रिलेटेड क्वेश्चन था। इमेज बेस्ड प्रश्न था जिसमें रजत पाटीदार जो कि आरसीबी के कप्तान थे उनका पिक्चर दिखाया हुआ था। जैकलिन फर्नांडिस के साथ कोई एल्बम आया था, उनमें से कौन से क्रिकेटर थे उसके बारे में प्रश्न था। एक बर्ड की इमेज थी, उसके बर्ड के बारे में आपको आंसर करना था कौन सा बर्ड है। किसमें सिंगल नंबर नहीं है ऑप्शन में, उसमें केमिस्ट्री के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए थे, नाइट्रोजन कैल्शियम इस प्रकार से, उसमें से आपको बताना था किसमें सिंगल एलिमेंट नहीं है। उसके बाद 12th क्वेश्चन, नारो नारायण पहाड़ी के बीच में कौन सा धाम है, जिसका आंसर था बद्रीनाथ। कपास की किस्म, सफ़ेदा और राशि, इसके ऊपर प्रश्न था। नंबर 14वां प्रश्न, पिंचोला झील की फोटो दिखाई गई थी। रमन मगन से किस देश के से संबंधित हैं, फिलीपींस। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। रैनल फंक्शन टेस्ट किस अंक से संबंधित है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ क्वांटम संख्या की पर किसने काम किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ क्वांटम की संख्या पर किसने काम किया। संथाली भाषा में सोरेन को अवार्ड मिला था, उसके ऊपर प्रश्न था। पदानिशा सारेगामा कंपनी का ऐप है, उसके बारे में क्वेश्चन था। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे ये पर्सनली लगा कि क्वेश्चन का लेवल पहले से थोड़ा टफ था, जिसकी वजह से कट ऑफ भी मैंने सुनने में आ रहा है 12-13 के करीब ही था। तो जिन्होंने जीके टेस्ट क्लियर कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन जिन्होंने अभी तक जीके टेस्ट पास नहीं किया उनके लिए अभी भी आगे मौके हैं दोस्तों। वो भीम ऐप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी भी रजिस्ट्रेशन चालू है। प्ले अलॉन्ग वो अभी भी खेल सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि प्ले अलॉन्ग में अभी पॉइंट कम रह गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्ले अलॉन्ग में सभी को कॉल आएगा, लेकिन जो इस बार केबीसी ने टर्म्स एंड कंडीशन में बिल्कुल क्लियर कट करके लिख रखा है, उन्होंने क्लियर कट करके क्या लिखा हुआ है कि जिनके 10,000 से ऊपर के पॉइंट हैं उनको उनमें से किसी भी व्यक्ति को रैंडमाइजर के थ्रू कॉल किया जा सकता है। इसलिए आप प्ले अलॉन्ग डेफिनेटली खेले, हो सकता है आपका नंबर लग जाए। ये ना सोचें कि इतना प्ले अलॉन्ग खत्म हो गया हम कैसे खेलें, आप डेफिनेटली खेलिए, एटलीस्ट 10,000 पॉइंट तो आप उसमें स्कोर करके रखें। हाँ ये बात भी तय रहती है कि जितना आपका रैंक ऊपर होएगा उतनी कॉल आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, डिपेंड्स। लेकिन आप 10,000 से ऊपर पॉइंट करके रख लीजिए, उतना ही आपका चांस वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा और बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे केबीसी के नंबर ऑफ एपिसोड्स की। जो केबीसी के दोस्तों नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, वो एपिसोड्स की बात करूं तो पहले 100 एपिसोड का सुना है कंट्रैक्ट हुआ था। अब जो बात निकल के आ रही है कहीं से कि केबीसी के शायद से नंबर ऑफ एपिसोड बढ़ रहे हैं, ये 100 से 150 तक हो सकते हैं, लेकिन 125 एपिसोड ऑलरेडी सुना है कि केबीसी ने टाई अप कर लिया है और मोस्ट प्रोबेबली अभी थोड़े दिन में अनाउंस भी हो जाएगा। और प्ले अलॉन्ग वालों के लिए खुशखबरी है कि वहाँ 1 वीक से बढ़ा करके उनका वीक 2 से 3 भी कर दिए जा सकते हैं, जिसके लिए उनको बड़े अच्छे से और बड़ी मेहनत से खेलना है ताकि उनका रैंक और ऊपर आए और उनका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। मैं बता दूं कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर प्ले अलॉन्ग में से क्या डायरेक्ट एफएफएफ की कॉल आएगी। देखिए चाहे फिर वो भीम ऐप है चाहे प्ले अलॉन्ग है, उसमें से डायरेक्ट एफएफएफ की कॉल किसी को नहीं आएगी। ये मैटर करेगा कि ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं, चाहे फिर वो मुंबई हो, दिल्ली हो या ऑनलाइन हो, लेकिन ये तय है ऑडिशंस होंगे। ऑडिशंस के साथ पहले जीके टेस्ट होगा, फिर वो जो फॉर्म मैंने बताया अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ वो होगा, फिर आपका पीआई भी होगा, यानी तीनों चीज़ें होंगी। ये मैटर करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो ऑनलाइन होएंगी या तो फिर ऑफलाइन होएंगी। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अगर आपको जीके पास होगा तो ही आपका फॉर्म और पीआई का महत्व रहेगा, अदरवाइज आपके पीआई और फॉर्म का भी कोई महत्व दोस्तों नहीं रह जाएगा। तो इसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों हम कि जो कल ऑडिशन दे के आए हैं उनका कॉलिंग कब तक आ सकता है। सबसे पहले तो उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो कल जीके टेस्ट पास कर गए, लेकिन जो लोग नहीं पास कर पाए उनके लिए भी अभी चांस है, जैसा कि मैंने बताया भीम और प्ले अलॉन्ग के लिए। लेकिन जिन लोगों ने अभी जीके टेस्ट पास कर लिया और उनका पीआई भी अच्छा गया, तो मैं उन्हें बता दूं जो सिलेक्शन का प्रोसेस है दोस्तों, आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा इंटरव्यू 10 मिनट चला, मुझे कोई जीके का क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा।
ये आपको नहीं सोचना है, बस आपको ये देखना है कि आपने फॉर्म अच्छे से भरा। अगर आपने वो भरा, आपका पीआई हुआ, तो आपका बराबर चांस है पीआई का कॉल आएगा, मतलब आपको एफएफ का कॉल आएगा। उसके लिए हम भी आपको शुभकामनाएं और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो पीआई का कॉल है, यानी एफएफ का कॉल है पीआई के बाद, वो कॉल अब आपको 1 या 2 हफ्ते बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 या 2 हफ्ते जो आपने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं उसकी स्क्रूटनी पे लगता है, वो अच्छे से आपका इंटरव्यू सुनते हैं, आपका बुकलेट पढ़ते हैं। टोटली सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन बुकलेट एंड पीआई पे होता है, तो उसके ऊपर आप वो ध्यान देंगे। इसके बाद आपको जो कॉलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। चूँकि अभी देखा गया है कि अभी नेक्स्ट वीक चिल्ड्रन वीक के होने वाले हैं, तो अभी 9th वीक की कॉलिंग अभी स्टार्ट है लगभग। तो ये कंफर्म हो जाएगा आज या कल में, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि 9th और 10th वीक चिल्ड्रन वीक होंगे या एक अडल्ट वीक बीच में हो रहेगा। लेकिन ये तय है कि चिल्ड्रन वीक की कॉलिंग बहुत जल्द, यानी जो मुझे लग रहा है कि आज तारीख है 15, 2 या 3 दिन में स्टार्ट होने वाली है चिल्ड्रन वीक की कॉलिंग। तो उसके लिए भी सभी जो मेरे छोटे भाई या बहनें या लड़कियां या लड़के जा रहे हैं केबीसी में एफएफ के लिए, जिनका ऑडिशन हो चुका है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे भी उनको कोई गाइडेंस की जरूरत हो, नोट्स वगैरह के रिलेटेड, एफएफ के रिलेटेड, वो मेरे से ले सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके। मैंने चैनल ऑलरेडी बता दिया है। चैनल का मेरा जिन वो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मुझे एफएफ कॉलिंग वगैरह के नोट्स @अरुण KBC या @अरुण सिंगला 1998 पे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये बात हमने बातें अब काफ़ी तरीके की बातें कर ली, लेकिन अब और भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले भीम ऐप की बात कर ली कि उसकी कॉलिंग अभी टाइम है शुरू होने में, आप उसके थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी कॉलिंग जो है लगभग नेक्स्ट मंथ से शुरू होएगी। सेम प्ले अलोंग का अभी चल रहा है, प्ले अलोंग की कॉलिंग में अभी काफ़ी टाइम है, भीम के बाद ही प्ले अलोंग की कॉलिंग होएगी। उसके बाद बात करूं मैं एपिसोड, जो एफएफ के शूटिंग चल रही है वो अभी 7th वीक की शूटिंग चल रही है। आगे एपिसोड जो हैं वो अभी कॉल आएगी तो उनका स्टार्ट होएगी शूटिंग टाइप। उसके बाद बात करूं कि जो कल ऑडिशन देखे हैं, पास हो गए हैं, उनको लगभग 1 या 2 वीक बाद कॉल आएगी। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि नंबर ऑफ़ एपिसोड जो हैं केबीसी के वो बढ़ गए हैं। लगभग 25 एपिसोड तो डील हो चुका है, हो सकता है ये नंबर 150 पे चला जाए। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि जो एफएफ की कॉल है दोस्तों, ये कॉल जो है ये लगभग 15 दिन पहले आप लोगों को आ जाती है। आपको तैयारी करके रखना है, ये कभी नहीं पता, क्योंकि कई बार अक्सर देखा गया कि शॉर्ट नोटिस पे भी वो लोग बुला लेते हैं। मैंने बहुत से ऐसे पार्टिसिपेंट्स को मैं जानता हूँ पर्सनली, जिनको केबीसी वालों ने यानी पहले ही बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। इसलिए आप अपनी तैयारी लगातार चालू रखें। मैं नहीं चाहता कि एक बार आपको कॉल आ जाए तो फिर आप ये कहें कि सर मुझे तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुला लिया, मुझे तैयारी का टाइम नहीं मिला। इसके लिए आप जीके या जो भी आपको तैयारी करनी है वो पहले से चालू करके रखें, ऐसा ना हो कि आपको एम टाइम पे मौका ना मिले। तो नंबर ऑफ एपिसोड जो इंक्रीज हो चुके हैं, इसके लिए आप सभी को फ़ायदा है। हो सकता है 1 या 2 स्पेशल भी किसी और तरीके के अनाउंस कर दिए जाएँ या प्ले लॉन्ग में और ऐड ऑन कर दिए जाएँ, तो सबके लिए बढ़िया मौका है दोस्तों। जीके आप पढ़ते रहिए, जिनको एफएफ की कॉल आ रही है आप हमें मैसेज करें, हम आपको प्रॉपर तरीके के नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, आपको प्रॉपर हेल्प करेंगे। और जीके का जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म वाले वीडियोस जरूर देख लें, वो भीम में भी काम आएंगे और उन्हें वो काम में आएंगे प्ले लॉन्ग के वीडियो के थ्रू भी। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ वो बिल्कुल निराश ना हों, हम उनके लिए लगातार वर्क कर रहे हैं। मिशन हॉट सीट शुरू किया है तो वो पूरा करके रहेंगे। मैं आपको बता दूं, जैसे पहले बताया कि हमारा कोई भी वीक ऐसा नहीं गया जिसमें हमारा कोई कंटेस्टेंट ना हो, और आगे भी आप लोग जरूर जाएंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग वहां पे जाके हमारे चैनल का ये रिकॉर्ड नहीं टूटने देंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप लकी हो हमारे लिए या आप कुछ हो, ये सब भगवान की कृपा है। हम करने वाले हैं, मात्र हमारा मोटिव क्लियर है कि पैसे किसी से चार्ज करने नहीं। लेकिन आप लोगों से बस इतना अनुरोध है कि चैनल में थोड़ा डेकोरम बना के रखें। हमारी माताएं बहनें हैं, कुछ सही शब्दों का आप प्रयोग करें, ताकि सभी की इज्जत, जो माता अपनी बहनें हैं उनकी इज्जत जो है वो हमारे हाथ में है। लिटरली आप लोग सही शब्दों का प्रयोग करेंगे, ग्रुप का डेकोरम अच्छा बना के रखेंगे। एक दूसरे की हेल्प के लिए वो ग्रुप बनाया गया है, ना कि लड़ने झगड़ने के लिए। जिसको भी एफएफ का कॉल आ गया है उसके लिए बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको नहीं आया है एक दूसरे की मदद आप करते रहिए, वो पढ़ाई में हो, क्यूज़ में हो, कैसे भी करके हो। हमारा मोटिव एक ही रहना चाहिए, मिशन हॉट सीट। ये मोटिव नहीं है कि लड़ना झगड़ना, किसी को नीचा दिखाना, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। सबकी इज्जत करो, सबसे इज्जत लो और हमारे ग्रुप में बने रहिए। और तब तक के लिए ये जानकारी आई थिंक कंप्लीट है। और आपको जो भी और जानकारी चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा देखें,
फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।